बच्चों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत आते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय तो अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीनस्थ? उच्च न्यायालय के अधीन जो न्यायालय हैं जिला सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। अब जो जिला सत्र न्यायाधीश के जो न्यायालय है उनको दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो स्तर है वो दीवानी न्यायालय, और दूसरा स्तर है जो फौजदारी न्यायालय। अब जो दीवानी न्यायालय का प्रथम न्यायालय है वह जिला न्यायाधीश का न्यायालय, जिला न्यायाधीश। और इससे जो नीचे है सिविल न्यायालय, सीनियर डिवीजन। और इससे भी जो नीचे न्यायालय है वो सिविल न्यायालय, जूनियर डिवीजन। अब फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत जो प्रथम स्तर का न्यायालय है वो सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है। और उससे जो नीचे है सीजेएम का, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हिंदी में बोलते हैं मुख्य न्यायिक अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट। या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। और उससे भी नीचे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी। और इससे नीचे जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी। अब आइए इनसे जो संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अच्छी तरीके से समझते हैं। अब ये जो जिला न्यायाधीश हैं ये जो मामलों के सुनवाई के आधार पर इनके दो नाम हो जाते हैं। जब जिला न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं तो वह जिला न्यायाधीश हो जाते हैं। अब जब यही
जो जिला न्यायाधीश हैं जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं तब वह सत्र न्यायाधीश हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है जो डीजे हैं उनके दो नाम हो जाते हैं मामलों की सुनवाई के आधार पर। ये बात हमने जानी। अब जानते हैं कि दीवानी न्यायालय क्या होते हैं। तो दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत जो वित्तीय विवाद संबंधित मामले होते हैं, वित्तीय विवादों से संबंधित जो मामले होते हैं वो दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे संपत्ति, स्वामित्व या किसी भूमि की बिक्री के संबंध में जो कहने का अर्थ जो विवाद जो वित्तीय मामलों से संबंधित हैं वो विवाद दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत सुने जाते हैं। तो प्रथम जो न्यायालय है जिला न्यायाधीश का। तो जिला न्यायाधीश किसी भी मूल्य के विवादों को सुन सकते हैं, किसी भी, चाहे कितनी भी कीमत हो उसकी, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितनी भी हो, उस तरीके के जो मामले हैं जिला न्यायाधीश सुन सकते हैं। लेकिन ये जो अपील है 5 लाख तक के मूल्य के जो विवाद हैं उनकी अपील सुनने का अधिकार है। और एक जो रिवीजन होता है, पुनर्निरीक्षण, वह 1 लाख मूल्य तक का है। तो ये हमने जाना दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत जिला न्यायाधीश को कितने मूल्य के मामले सुनने की शक्ति है। और अब हम बात करते हैं सिविल न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। तो सिविल न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वह भी किसी भी मूल्य के विवाद सुन सकते हैं। लेकिन ये जो अपील है वो 1 लाख रुपए तक की सुन सकते हैं। तो ये बात हमने जो सिविल न्यायालय के न्यायाधीश हैं सीनियर डिवीजन के, उनके संबंध में जानी। आप सिविल न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं जूनियर डिवीजन के, वह 1 लाख मूल्य तक के विवादों को सुन सकते हैं। इनका जो अधिकार है 1 लाख मूल्य तक के जो विवाद हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन उनको अपील सुनने का अधिकार नहीं है। अब ये तो हमने जाना दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत जो जिला न्यायाधीश और उनके अधीन न्यायाधीश, उनकी शक्तियों के बारे में। अब बात करते हैं फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय को पहले जान लीजिए कि फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से मामले शामिल होते हैं। तो फौजदारी न्यायालय के अंदर चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, हत्या और किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। तो इस तरीके के जो मामले होंगे वो फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत सुने जाएंगे। अब जो जिला न्यायाधीश हैं जब ऐसे न्यायालयों की सुनवाई करते हैं तो सत्र न्यायाधीश हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे मामलों में हत्या संबंधी मामले आ गए। इन मामलों में ये सुनवाई करते समय किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा भी सुना सकते हैं और उनको मृत्यु दंड
की भी सजा सुना सकते हैं। लेकिन जो मृत्युदंड इनके द्वारा दिया जाएगा तो उस मृत्युदंड का जो कन्फर्मेशन है उच्च न्यायालय द्वारा होना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इनके निर्णयों के बारे में जाना कि इनको क्या शक्ति है, किस किस तरीके के ये जो है आदेश दे सकते हैं। अब बात करते हैं उनसे जो नीचे स्तर के हैं, CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी कहा जाता है। इनको 7 वर्ष तक की सजा सुनाने का अधिकार है। 7 साल की सजा जो है CJM सुना सकते हैं। अब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के होते हैं उनको 3 साल की सजा सुनाने का अधिकार है, वो 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। इसी तरीके से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के हैं, वो 1 साल तक की सजा सुना सकते हैं, 1 साल तक की सजा सुना सकते हैं और ये 5,000 रुपये तक का जुर्माना। इसी तरीके से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के हैं वो 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। तो ये तो हमने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश और उनकी शक्तियों या उनके अधिकारों के बारे में जाना। अब इसी बीच समझ लेते हैं लघुवाद न्यायालय। जो लघुवाद न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश हैं वह 5,000 मूल्य से लेकर 25,000 मूल्य तक के वित्तीय विवादों को सुन सकते हैं, जैसे दुकान किराया, मकान किराया आदि उनकी बेदखली के संबंध में। और अगर इससे अधिक मूल्य के जब मामले हो जाते हैं तो उनको जिला न्यायाधीश सुनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न संभावित थे और जो पूछे जा सकते हैं उनके संबंध में हमने जाना। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।